मॉर्निंग एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वर्किंग ऑफ आईजीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे आईजीबीटी का। उसमें हम लोग बेसिकली ये देखे थे कि आईजीबीटी बेसिकली कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो पावर जो मेरा पावर मॉसफेट होता है उसमें अगर हम लोग पी प्लस लेयर को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पी प्लस लेयर को एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जो होता है आईजीबीटी का रूप ले लेता है। ठीक है, वो जो होता है आईजीबीटी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग है आईजीबीटी का वो जो होता है लगभग जो है सेम है पावर मॉसफेट में। ठीक है, तो पावर मॉसफेट के जैसा जो वर्किंग है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर डाउनवर्ड है, ठीक है, तो फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड लगेगा, जिससे कि हम लोग पावर मॉसफेट में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा गेट टर्मिनल के नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो गेट टर्मिनल के नीचे एक्यूमुलेट होगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एन चैनल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एन चैनल जैसे ही फॉर्म होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एन चैनल जैसे ही फॉर्म होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं कलेक्टर और इमीटर के बीच तो फिर क्या होगा कि होल्स जो होगा मेरा पी से एन साइड की तरफ जाएंगे और जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा एन से पी साइड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या होगा कि जो करंट होगा पी से एन साइड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, जैसे कि अगर देखिएगा तो हम लोग इन शॉर्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या होता है जैसे कि हम लोग गेट सप्लाई देंगे तो मेरा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे गेट सप्लाई पे देंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मेरा क्या होगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड होगा तो मेरा जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। जैसे कि हम लोग जो है पावर मॉसफेट का जो हम लोग वर्किंग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर मेरा क्या लगेगा फोर्स अपवर्ड लगेगा। फोर्स अपवर्ड लगने के कारण क्या होगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा कि जो मेरा गेट टर्मिनल है उसके बिलो में आकर क्या होगा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। चैनल फॉर्म हो जाएगा चूँकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेट ऑफ द होल, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इन चैनल फॉर्म हो जाएगा। वही अगर हम लोग जो है अगर हम लोग इसको अगर पी चैनल अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो फिर मेरे को क्या करना होगा कि जो मेरा गेट का जो सप्लाई है गेट सप्लाई को मेरे को करना होगा रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा यहाँ पे होल्स जो है एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो है पी चैनल का मेरा क्या होगा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग गेट सप्लाई को देंगे तो मेरा क्या होगा कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है इंसुलेटर है। ठीक है, ये मेरा इंसुलेटर है। ठीक है, ये मेरा दोनों क्या है ऐसा ही टू लेयर मेरा क्या है इंसुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा बेसिकली जो है मेरा गेट टर्मिनल फॉर्म होगा। ठीक है, ये मेरा गेट टर्मिनल हो गया। तो गेट टर्मिनल बेसिकली मेरा क्या होगा जैसे कि हम लोग सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होने के कारण चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा क्या होगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन मीन्स डेट ऑफ मीन्स क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मेरा गेट जो टर्मिनल है उसके नीचे में क्या होगा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होने से जो है मेरा इन चैनल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया इन चैनल का। इन चैनल के फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही हम लोग जो है इमीटर जैसे ही हम लोग जो है इमीटर टू ड्रेन जो है अगर हम लोग इमीटर और ड्रेन के बीच में जो है अगर हम लोग जैसे ही सप्लाई देते हैं तो फिर मेरा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेसिकली जो है मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे से फ्रॉम इन साइड टू पी साइड। ठीक है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा इन साइड से पी साइड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जो मेरा होल्स होगा बेसिकली जो है मेरा होल्स जो है मेरा होल्स जो है पी से इन साइड की तरफ फ्लो करेगा और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इन से पी साइड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि इस तरीके से मेरा जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ से हो जाएगा फ्रॉम पी साइड टू इन साइड मेरा जो है करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली मेरा वर्किंग ऑफ आईजीबीटी। ठीक है, अब हम लोग जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे अभी कि जैसे कि इसमें क्या होता है बेसिकली मेरा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ जो हम लोग डिस्कस किया वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मैंने गेट वोल्टेज अप्लाई, जैसे हम लोग गेट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो गेट टर्मिनल के पास एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है मेरा इन चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इन चैनल का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है उसके बाद जैसे ही हम लोग जो है अगर
जो है अगर हम लोग जैसे ही कलेक्टर और जो मेरा इमीटर है, कलेक्टर और इमीटर के बीच में जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो होल्स का जो मूवमेंट है फ्रॉम पी टू एन होने लगता है, ठीक है, होल्स का जो मूवमेंट है फ्रॉम पी से एन साइड की तरफ होने लगता है, ठीक है। और यार हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है एन साइड से पी साइड की तरफ आने लगता है, ठीक है, इसलिए इसमें जो करंट जो होगा करंट जो होगा पी से एन साइड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेसिकली जो है वर्किंग ऑफ IGBT हो गया। उसके बाद में अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT, ठीक है। तो देखिए ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT, ठीक है। तो अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो मेरा IGBT है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग पर सर्किट डायग्राम जो है IGBT का उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में अगर आप लोग देखिएगा तो ये मेरा क्या है, IC है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या, यहाँ पे 3 टर्मिनल है, ये मेरा हो गया गेट, ये मेरा हो गया इमीटर और ये मेरा क्या हो गया कलेक्टर हो गया, ठीक है। ये टर्मिनल यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे 2 सोर्स कनेक्ट किए, यहाँ पे हो गया VG और एक हो गया VCC हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर देखिएगा, ठीक है, तो ये मेरा IC जो है मेरा क्या है आउटपुट करंट है, ठीक है। IC मेरा क्या है आउटपुट करंट है और VGE जो है मेरा, VGE जो है बेसिकली मेरा क्या है, VGE है मेरा क्या है इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और ये मेरा क्या है आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये मेरा क्या है इनपुट करंट है, ठीक है। तो IG मेरा क्या है बेसिकली जो है इनपुट करंट है, VGE मेरा क्या है इनपुट वोल्टेज है, IC मेरा क्या है आउटपुट करंट है और VCC मेरा क्या है आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हम लोग IGBT की बात करते हैं तो इसमें जो होता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग जो है बेसिकली उसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इसको जो है हम लोग आउटपुट करंट IC और जो इनपुट वोल्टेज होता है VGE के बीच में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग जो होता है हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट करंट दैट इज IC एंड इनपुट वोल्टेज दैट इज VGE इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हम लोग जो VGE होता है मीन्स जो मेरा यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, और जो मेरा IC होता है मीन्स मेरा जो IC है मीन्स आउटपुट करंट है उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। देखिए इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, VGET मीन्स क्या है, VGET बेसिकली क्या है मेरा गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। ये मेरा क्या है बेसिकली गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या होगा सर्किट जो होगा मेरा क्या होगा, सर्किट जो है मेरा क्या होगा यहाँ पे ट्रिगर होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है यहाँ पे मेरा सर्किट बेसिकली क्या होगा ट्रिगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए। और VGET का जो वैल्यू होता है अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन स्ट्रक्चर्ड IGBT के लिए, ठीक है, तो मेरा क्या होता है 1 वोल्ट होता है, ठीक है। और ये मेरा VGET बेसिकली समझ गया कि गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यहाँ से मेरा सर्किट जो है ट्रिगर करेगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जैसे हम लोग VGE के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मेरा जो IC का वैल्यू है, ठीक है, जैसे ही हम लोग ये मेरा क्या होगा VGET हो गया मीन्स गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। यहाँ से मेरा क्या होगा कि जो सर्किट जो है ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद क्या होगा कि जैसे हम लोग इसके आगे VGE के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से मेरा जो IC का वैल्यू होगा क्या होगा इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर ले कि सिलिकॉन स्ट्रक्चर IGBT के लिए जो मेरा VGET का जो वैल्यू होता है मीन्स गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सर्किट डायग्राम में देखे थे कि जो मेरा IC होता है आउटपुट करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो VCE होता है या फिर VCC से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये मेरा जो बेसिकली क्या होता है आउटपुट यहाँ पे जो होता है मेरा क्या होता है आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आउटपुट जो मेरा क्या है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। आउटपुट जो मेरा वोल्टेज होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, ठीक है। और आउटपुट जो मेरा करंट होता है वो मेरा क्या होता है वर्टिकल एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि VGE के वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो है मेरा जो IC और VCE का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि VGE के वैल्यू को चेंज करते हैं और उस चेंज के करस्पॉन्डिंग जो मेरा IC का वैल्यू और जो मेरा VCE का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है जैसे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 3 रीजन है। सबसे पहला जो है कट ऑफ रीजन जहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये मेरा हो गया सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये मेरा हो गया सैचुरेशन रीजन, ठीक है, जहाँ पे मेरा क्या होगा कि एट कॉन्स्टेंट VC मेरा क्या है कि जो करंट का वैल्यू है इंक्रीज कर रहा है। और
और ये मेरा एक्टिव रीजन हो गया जहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है VCE और IC दोनों का जो वैल्यू है मेरा क्या है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कट ऑफ रीजन में चूंकि क्या होता है कि VCE का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मेरा क्या होता है लीकेज, यहाँ पे क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो होता है क्या होता है करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो चूंकि जो है कट ऑफ रीजन में जो है VCE का वैल्यू 0 है, इसीलिए क्या होता है कि जो करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए वहाँ पे जो करंट फ्लो करता है बेसिकली जो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो होता है फ्लो करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सर्किट रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ IGBT। फिर उसके बाद में कुछ हम लोग जो है कंपेरिजन बिटवीन BJT पावर मॉसफेट एंड IGBT विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम दिस सेमेस्टर एंड ऑल्सो फ्रॉम द कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।